इस बात से संबंधित थोड़ा सा हम लोग सूत्र देख लेते हैं। सूत्र, यदि ई या दीर्घ ई के पश्चात अ आता है तो उसका य होगा। ठीक, इसी तरह ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई के पश्चात यदि आ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि इनके बाद कोई स्वर आ रहा है तो उसका मात्रा लगता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ई के पश्चात यदि ऊ आ रहा है तो यू हो जाएगा। इसी तरह ई के पश्चात दीर्घ ऊ आ रहा है तो यू हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे देखें, ई के पश्चात यदि ए आ रहा है तो ये हो जाएगा। ई के पश्चात यदि अय आ रहा है तो उसका यय हो जाएगा। ई के पश्चात ई के पश्चात यदि ओ आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यो। इसी तरह ई या दीर्घ ई के पश्चात औ आएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यौ। ठीक, इसी तरह यदि ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात अ आएगा तो उसका व बनेगा। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात आ आएगा तो उसका आ बनेगा। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात ई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी। यहाँ पर आपका ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात दीर्घ ई आएगा तो आपका वी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपका ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात ए आएगा तो वे। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात अय आएगा तो उसका वै। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात ओ आएगा तो आपका वो। इसी तरह आपका ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात औ आता है तो यहाँ पर आपका वो हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह हमारा तीसरा ये री वाला बच रहा है। री के पश्चात अगर अ आया तो र। यदि री के पश्चात आ आया तो आपका ये रा। यदि यहाँ पर अ लग गया है तो ये र हो जाएगा। री के पश्चात यदि ई आया तो आपका ये क्या हो जाएगा, री। इसी तरह री के पश्चात यदि दीर्घ ई आया तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ री। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ साथ आप मेरे साथ लिखा करिए ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। और जिनका छूट रहा है या लिखने में धीमे लिखते हैं वो क्या किया करें कि वीडियो पॉज करके आराम से लिखा करें। फिर उसके बाद वीडियो जब लिख लिया करें तो वो साथ मतलब प्ले कर दिया करें और इसको अपना लिखा हुआ कॉपी देखते रहा करें ताकि चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएं।
जड़ संधि से संबंधित हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सूत्र लिखवाया था ई प्लस अ बराबर य। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल रहा है, ह्रस्व ई, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, अ। तो इसके मेल से हमने क्या बताया था, क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। और जो मात्रा रहेगा वही हमारा मात्रा लगेगा। यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं तो ये हमारा क्या बना, यह बना ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक, इति आदि। यहाँ पर देखिए ई है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ है ना। तो ई धन आ बराबर क्या बताया था हमने, या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। अच्छा, एक बात आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो पूरा त है और यहाँ पर भी पूरा त है, ये आधा त कहाँ से आ गया। जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ती, ठीक, इस ती में से अगर हम इसको अलग अलग करें तो शुद्ध व्यंजन प्लस ह्रस्व ई बनेगा। ठीक, अब इस ई का तो हमारा बन जा रहा है यह। अब ये क्या बचा, शुद्ध व्यंजन। जब हमारा कोई व्यंजन शुद्ध होता है यानी कि उसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा होता तो वो आधा हो जाता है, इसीलिए ये ऐसे इस रूप में आपको दिख रहा है। ठीक, यहाँ भी आपका प्रति एक यानी कि यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर ए है, तो इसके मिलने से क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, ई धन ए बराबर हमने क्या बताया था, ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक, प्रति एक बराबर प्रत्येक। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा त यानी कि इसको हम लोग पूरा त बोलते हैं ना, तो पूरा त आधा त के रूप में कैसे बदल जा रहा है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो इसी आधार पर बदलता है। अब यहाँ पर देखिए नदी, यहाँ पर दीर्घ ई है, फिर क्या है, ऐ है, तो इसका क्या हो जाएगा, नदी ऐश्वर्य यानी कि नद्य स्वर्य, नद्य स्वर्य। यही वाला फार्मूला आपका सूत्र यहाँ भी लगा है कि ये पूरा द से आधा द में कहाँ से बदल गया। ये देखिए दी, इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो द धन दीर्घ ई। अब ये हमारा क्या बन गया, यह बन गया। तो ये द कहाँ जाएगा, आधा में ही तो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऊ है, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ऊ धन अ बराबर हमने क्या पढ़ा था सूत्र में, वह पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ, स्वच्छ। ठीक, अब ये स आधा समय इसी सूत्र के आधार पर बदला। ये सु में से ऊ जब निकाल लेंगे तो ये आधा ही तो बचेगा। ठीक, और जब ये ऊ आपका व में परिवर्तित हो गया तो ये उसके आगे पहले लगा है तो ये क्या हो जाएगा, स्व हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये देखिए क्या है, ऊ है, ह्रस्व ऊ है और यहाँ पर क्या है, आ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वा। और ये पहले ध लगा है तो ये आधा ध में बदल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्वा लय। क्या हो जाएगा हमारा, मध्वालय। अगर आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ में आ रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम उसको आपको क्लियर कर देंगे अगले वीडियो में। थोड़े से हमारे और उदाहरण हैं यड़ संधि के, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अनु इति, यानी कि यहाँ पर हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, ह्रस्व उ और ये ह्रस्व ई। तो इनके मेल से हमने क्या कहा था, वी, यानी कि
ऊ का तो व हो जाएगा और उसके बाद जो स्वर लगा रहेगा उसकी मात्रा बन जाएगी। ऊ का हमारा क्या बनेगा, व बनेगा। इस बात का आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, ऊ का हमारा व बनेगा और उसके बाद जो भी स्वर लगा रहेगा उसका वो मात्रा बन जाएगा, यानी कि ऊ ई का वी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, और पूरा ना है तो ये आधे में बदल जाएगा क्योंकि इसका स्वर दूसरे जगह दूसरे में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अन्वीति, अन्वीति। ठीक, ऐसे यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर ए है, ऊ प्लस ए, तो सूत्र में हमने इसका क्या पढ़ा था, वे। ऊ का व और ए की ये मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊ ए बराबर वे। तो यहाँ पर क्या है, प्रभु ए सड़ा, यहाँ पर भ का ऊ का व हो जा रहा और भ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। प्रभुवे, प्रभुवे सड़ा, प्रभुवे सड़ा। इसी तरह ये हमारा क्या है, ऊ और ये ओ है, ऊ ओ बराबर क्या हो जाएगा, वो। तो यहाँ पर हमारा गुरुवो, सॉरी गुरुवो दन। ठीक, ये देखिए दीर्घ ऊ, ये हमारा क्या है, दीर्घ ऊ प्लस आ, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, वा। तो वधु आगमन क्या हो जाएगा, वधवा गमन। वधु आगमन का क्या हो जाएगा, वधवा गमन। ऊ का व बच जा रहा है और आ मात्रा लग जा रहा है, तो ध कैसा हो गया, आधा। ठीक, इसी तरह मातृ आज्ञा, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, ऋषि मिल रहा है क्या, और यहाँ पर आ, तो री का र बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, रा। ठीक, तो मातृ आज्ञा का क्या होगा, मात्राज्ञा। अब ये कहिए कि तो देखिए ये रा है ना, री और आ मिलकर क्या बना, रा बना, लेकिन यहाँ हमको क्या मिल रहा है, त्रा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको हम अलग से आपको समझाना चाहेंगे। मातृ आज्ञा, ठीक, इस बात को थोड़ा सा देखिए, हम लोग इसको पूरा ले लेते हैं इतना। ठीक, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये इसमें टूटेगा, फिर के इसमें टूटेगा, री और आ। ठीक, अब इसका क्या बन गया, हमने परिभाषा में पढ़ा था री का र बन जाता है और ये पहले से ही हलंत के साथ है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, आ। तो वर्ण पढ़ते समय हम लोग क्या पढ़े थे, त्र को जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो वो कुछ इस तरह से रहता है क्या, प्लस अ। ठीक, तो यही अगर ये त्रा है तो ये आ हो गया। ठीक, त र अ से आपका त्र बनता है, इसको भी हटा दीजिए और उस पर जो मात्रा लग जाएगी वो आ हो जाएगा। तो मात्राज्ञा, वही हमारा मात्राज्ञा यहाँ पर दिया गया है। ठीक, इस बात को आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए पितृ इच्छा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई है तो ये मात्रा लग जाएगा, सीधी सी बात है, पितृइच्छा। अब ये त्र कहाँ से आया, आप लोग ये यहाँ से समझ सकते हो। ठीक, आज के लिए ये क्लास हमारी बस इतने पर ही समापन की जाती है। और इस क्लास से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी समस्या है या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल सकते हैं। उस कमेंट को हम पढ़ेंगे और उसका अगले वीडियो में निराकरण करेंगे। उसके लिए आपको संतुष्ट अगले वीडियो में करेंगे। अगर हो सका तो उसी कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर दे दिया जाएगा। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको हर तरीके से संतुष्ट किया जाएगा पढ़ाई से संबंधित। तो आज के लिए हमारी ये क्लास बस इतने ही। और आपको
जो भी क्लास अच्छी लगे उसके लिए एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि उसको शेयर किया कीजिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मेरी ही क्लास को शेयर कीजिए, नहीं, आपको जो भी क्लास अच्छी लगे, जो भी, उस क्लास को आप शेयर कीजिए। लेकिन शेयर करने से कभी भी पीछे मत हटिए। ये आपका दायित्व है लोगों के प्रति। अपने दायित्वों से कभी भी हटना नहीं चाहिए और ना उनसे कभी बचकर निकलना चाहिए। जितना भी हो सके लोगों का भला करते रहिए आप अपने द्वारा, इससे आपका भी भला होगा। इन्हीं छोटी सी बात के साथ हम आपसे आज विदा लेते हुए